Hello my champs. So today I'm going to solve question number 9 part first of exercise 11.3. So I hope you are enjoying my videos. Please like, share and subscribe to my channel for further such videos. So let's begin the question. So what we have given in the question, we have 32a square b minus 72b cube. सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे भी कुछ गिवन है, पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ ली है, a माइनस बी होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर की और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, बट एज सच हमें कुछ दिख नहीं रहा कि हमें कोई कॉमन चीज दिख रही हो, मतलब कोई आइडेंटिटी दिख रही हो। पर हम क्या देखते हैं कि ना 32 किसी का स्क्वायर है ना 72 किसी का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं शायद कुछ कॉमन निकालने के बाद हमारे इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए। तो 32 और 72 अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों 8 के टेबल में आते हैं, दोनों 8 के मल्टीपल हैं, तो 8 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है और 8 9 जा 72 होता है। क्या 8 के अलावा भी कुछ कॉमन है? सो ए स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, बट यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे 3 बी है, तो हम एक बी तो कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 8 बी कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया। 8 बी कॉमन आ गया इसमें से, पूरे में से 32 ए स्क्वायर बी में से, तो हमारे पास बचेगा 8 कितने से 32 होता है 4 ए स्क्वायर, और बी तो हमारे पास था वो चला गया, यहाँ पे हो गया नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आ गया 72 है, 8 चला गया, क्या बचेगा 9, और ये बच गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये जो फॉर्म है हमारा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, 8 बी हमने कॉमन ले लिया है, वो हम एज इट इज लिख लेंगे। ये अगर मैं लिखूं इसे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 क्या है मेरा 2 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे तो लिखते हैं, ये देखिए मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, 2 स्क्वायर और a स्क्वायर हम ऐसे अलग अलग लिख देते हैं, 2 स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही हो गया मेरा 3 स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों को ही हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया है। अब आगे देखते हैं, अब हम अलग अलग स्क्वायर क्यों लिखें, हम एक साथ लिख देते हैं इसको, तो ये हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे तो स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो a मेरा हो जाएगा 2a, हम स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात करें, आप यहाँ पे चाहें तो एक्स वाई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और a स्क्वायर की जगह मेरा फॉर्मूले में क्या आ गया 2a आ गया, और यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे मैं क्या ले सकती हूँ 3b ले सकती हूँ। बस आपको इस फॉर्म में एक बार लेके आ जाना है, उसके बाद a और b लिखना है और जस्ट a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 8b ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब 2a प्लस 3b, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया a माइनस बी, इट मीन्स 2a माइनस 3b। ठीक है, इतना हो गया। क्या इसके आगे हम फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं? और तो बिल्कुल नहीं, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 8 2a प्लस 3b, ये अलग अलग ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। अगर आप इसका सेकेंड पार्ट देखें तो इसमें भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये मेरी जो आइडेंटिटी है, अगर मैं इसका यूज भी करूं तब भी दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं 25 देखूं, ये तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ कुछ स्क्वायर नहीं है, तो इसमें मैं डायरेक्टली तो कुछ अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो जब हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन है। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पे आपका a प्लस बी कॉमन है, यहाँ पे भी a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो हम क्या करते हैं a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया।
अब जैसे ही मैंने a प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये है मेरा 9 और यहाँ a प्लस बी का क्यूब था, सिर्फ एक पार्ट गया, मतलब स्क्वायर तो अभी भी बचा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया 25 बचेगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि a प्लस बी तो पूरा ही बाहर चला गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको फर्दर और किस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे गौर से देखें तो क्या मैं 9 को 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, और मैं 25 को भी क्या लिख सकती हूँ, 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये मेरा 5 स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी तो हमारा कॉमन चल ही रहा है। अब अगर मैं इसे देखूं, अब ये मेरा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो मैं a क्या करती हूँ, a ले लेती हूँ मैं 3a प्लस बी और b ले लेती हूँ मैं 5। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही पार्ट मेरा a है। ठीक है, अब देखिए ये हमने 3 पे स्क्वायर a प्लस बी पे स्क्वायर अलग अलग क्यों लिखना, हम एक साथ लिख देते हैं, ये हो गया 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -25 का जो हमने लिखा था 5 स्क्वायर वो हो गया। सो ये मेरा पूरा a पार्ट हो गया और ये मेरा पूरा b पार्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में। a मेरा क्या है 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, ये मेरा पूरा a हो गया, और प्लस में क्या है 5। ठीक है, पहला ब्रैकेट, क्योंकि ये सिर्फ मैंने इतना सॉल्व किया, मैं ये क्या लेके चल रही हूँ, पूरा a लेके चल रही हूँ। ऐसे नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे तो बस माइनस का साइन हो जाएगा, यानी 3a प्लस बी और माइनस का 5। क्या हम इसे फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसे देखें, ये हो गया a प्लस बी कॉमन, और अगर मैं इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर दूं, इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस 3b प्लस का 5। ठीक है, और इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b माइनस का 5। और फर्दर हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि और कुछ भी सॉल्व होने के लिए है नहीं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई होता नहीं दिख रहा ना, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस बी सिर्फ स्क्वायर वाले पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पर अगर मैं इसको भी अगर आप फॉर्मूले पे अप्लाई करें, मान लीजिए आप लें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इट मीन्स एक्स वाई आना चाहिए। ऐसे ही तो मान लीजिए अगर मैंने इसको ये ले लिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, चलिए ये मेरे पास है, वाई स्क्वायर ये भी है मेरे पास, और फिर क्या होता है माइनस का 2ab मतलब 2xy, यही होता है। पर यहाँ पे 2xy तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, इट मीन्स ये वाला आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं होगी। अब देखते हैं क्या और अप्लाई हो सकता है। तो जो चीज मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, उसी के साथ कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं, ये चीज लेते हैं, इसमें से तो सबसे पहले मुझे जो कॉमन चीज दिख रही है वो निकालती हूँ मैं, वो मुझे दिख रही है नेगेटिव का साइन। अगर आप देखें तो यहां से अगर मैं नेगेटिव का साइन कॉमन लूं तो मेरे ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या मैं यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लग सकती है आइडेंटिटी। अब क्यों लग सकती है, देखिए यहाँ पे अगर y, a की जगह मैं y ले लूं और b की जगह मैं 1 ले लूं, a की जगह y ले लूं और b की जगह 1 ले लूं, तो आप देखेंगे ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई, यही होगा।
2ab होता है, तो y इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया मेरा फॉर्मूला। ये चीज हमें मिल गई क्योंकि मुझे ये गिवन था, तो ये फॉर्मूले में बन गया। अब देखिए ये फर्दर और सॉल्व हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये इसी फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसी फॉर्म में है आपका। तो अगर हम इसे अब सॉल्व करें तो a तो हो गया मेरा x और b हो गया मेरा y प्लस 1, ठीक है। तो a अगर मैं लूं x प्लस y क्या है मेरा, सॉरी b क्या है मेरा y प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी, मतलब a मेरा क्या है x माइनस b मेरा क्या है y प्लस 1, ठीक है। ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 और ये हो गया x माइनस वाई माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइन से इस पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सिमिलर वे में इस क्वेश्चन को भी देखना है, क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले आप देखिए कौन सा वेरिएबल 2 बार यूज हो रहा है, वही फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं आप। एक तो p दिख रहा है और 4pq दिख रहा है, मतलब p और q मैं ले सकती हूँ और 4pq ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूले में आ जाएगा, मतलब r स्क्वायर मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसे क्या करती हूँ, एक साथ लिख लेती हूँ। हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 का क्यू स्क्वायर माइनस 4pq, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ये हमने अलग से लिख लिया। अब जो हमें फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन है पी क्यू के साथ, मतलब कोई एक टर्म नेगेटिव भी है हमारा। तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप चाहे तो इसमें a को नेगेटिव ले लीजिए, चाहे तो b को नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि दोनों में से आप किसी को भी नेगेटिव लेंगे आपका यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। पावर इवन में होती है तो हमारी क्या हो जाती है, साइन प्लस में हो जाता है। तो p का स्क्वायर हो गया, पहले तो मैंने इसे पॉजिटिव लिया और मैंने q को क्या ले लिया, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ -2ab, इट मीन्स a और b में से कोई तो एक नेगेटिव है, बट इसमें से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा नेगेटिव है। तो मैं इसे ले लेती हूँ प्लस का, माइनस में लेते हैं 2q का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है, जब स्क्वायर होगा तो ये ऑलरेडी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। फिर माइनस का, इसको ले लीजिए ऐसे, माइनस का 2 इंटू ए क्या है मेरा p और q क्या है मेरा 2q, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब आगे देखते हैं, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4pq, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया मेरा r स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी r स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिएगा, माइनस आर स्क्वायर, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरी आइडेंटिटी क्या बनती है, p माइनस q, q क्या हो गया मेरा 2q लिया था मैंने, ये रहा 2q, ये हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर। इसी की आइडेंटिटी अगर इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं p माइनस 2q का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों पर ही स्क्वायर है, मतलब फर्दर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। देखिए तो ए मेरा हो गया p माइनस 2q और b मेरा हो गया r। अब बस वैल्यू पुट कर देनी है आपने। ये क्या है मेरा, a मेरा हो गया p माइनस 2q और क्या
प्लस का r, क्योंकि पहले फॉर्मूले में क्या है प्लस b है, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, ऐसे p माइनस 2q माइनस का r, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है a माइनस b। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिटी पुट करनी है और उसको फर्दर सॉल्व कर देना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और समझ भी आ रहा होगा, और अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं और अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और कैसे अपनी वीडियोस को और अच्छा और इम्प्रोवाइज वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। So please like, share and subscribe to my channel for further such videos. Thank you.